माधव और अब्दुल नाम के दो गरीब मछुआरे थे। वे मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। दोनों का परिवार के नाम पर एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। एक दिन अब्दुल माधव से, भाईजान, आपके गले में ये जो सिक्का दिखाई दे रहा है ये क्या है? आप ये क्यों पहनते हो? ये सिक्का मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। ये सिक्का उन्होंने मुझे दिया था और कहा था इसे गले से कभी मत उतारना, समुंदर में ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे ही एक दिन वे दोनों मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। आज समुद्र में बहुत दूर जाने के बाद एक भी मछली हाथ नहीं लगती। बहुत मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही मछली हाथ लगती है। वे निराश होकर एक ही मछली लेकर घर आ जाते हैं। घर में आकर वह मछली को पकाकर खाने के लिए उसे काटते हैं। जैसे ही वह मछली काटते हैं उसमें से एक हीरा निकलता है। ये देखकर माधव अब्दुल से, यह मछली में से जो हीरा निकला है वो मछली ने कहीं खजाने में से खाया होगा। अगर हम जहाँ से मछली पकड़ी है वहां जाए और वहां जाकर ढूंढे तो हमें खजाना मिल सकता है। ये सोचकर वह दोनों खजाना ढूंढने के लिए समुद्र में निकल पड़ते हैं। लेकिन समुद्र में बीचों बीच जाने के बाद एक तूफान में फंस जाते हैं। तूफान में फंसने के कारण नाव पलट जाती है और वह दोनों नाव छोड़कर किनारे की तरफ तैरने लगते हैं। जैसे ही वह दोनों किनारे पहुंचते हैं तो उस टापू के लोग दोनों को पकड़ लेते हैं। टापू के लोग दोनों को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाकर जंगल में ले जाते हैं। दोनों को जंगल में ले जाकर जैसे ही बलि देने की तैयारी करते हैं तभी माधव के गले में पहना हुआ सिक्का टापू के लोग देख लेते हैं। ये सिक्का जो पहनता है वह कबीले का सरदार माना जाता है, इसलिए टापू के लोग माधव को कबीले का सरदार मानकर छोड़ देते हैं। कबीले के लोग सरदार की बहुत खातिरदारी करते हैं। सरदार को अच्छे अच्छे फल सब्जियां खिलाते हैं, अच्छी तरह पका के मछलियां खिलाते हैं। टापू के लोग कबीले का सरदार मिल जाने से बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन टापू के लोगों के साथ रहने के बाद माधव घर जाने की बात करता है तो टापू के लोग माधव और अब्दुल को टापू के किनारे पड़ा एक पुराना जहाज के पास ले जाते हैं। माधव देखता है कि जहाज पूरा खजाने से भरा हुआ है, लेकिन टापू के लोगों के लिए वहां रखा हुआ खजाना सिर्फ चमकते हुए पत्थर है। टापू के लोग पेड़ पौधे और जंगल को ही अपना खजाना मानते हैं। टापू के लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। वह पानी का महत्व समझते हैं, पानी की पूजा करते हैं। पेड़ पौधे, जल, जंगल, ये सभी चीजों को वह अपना खजाना मानते हैं। ये सब देखकर वह दोनों वहीं रह जाते हैं। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारा असली खजाना हीरे मोती या सोना नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पानी, जंगल ये सब है। हमारा असली खजाना बचेगा तभी दुनिया बच पाएगी, नहीं तो हीरे मोती या सोना कितना भी होगा लेकिन हम अपना असली खजाना नहीं बचा पाए तो हम भी नहीं बच पाएंगे।